क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.1 क्लास 7 का ये क्वेश्चन है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ द स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया। इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास वायर है जो रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है, ठीक है, इसकी लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, उसी वायर को रीबेंड करना है और रीबेंड करके आपको बनाना है, उसका स्क्वायर शेप में देना है। स्क्वायर शेप में देने के बाद आप क्वेश्चन पूछा है इसमें, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, स्क्वायर शेप में एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी यहाँ पर। ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, जब वो रेक्टेंगुलर शेप में वायर था तब उसका एरिया, और जब वो स्क्वायर शेप में वायर था तब उसका एरिया, इन दोनों एरियाज में कौन सा ग्रेटर है आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें, क्योंकि जो वायर है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो हम क्या निकालेंगे, उसका पैरामीटर। अब पैरामीटर रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, जिसमें गिवन है हमारी 40 सेंटीमीटर लेंथ और 22 सेंटीमीटर ब्रेथ। इससे आप पैरामीटर निकाल दोगे, ठीक है। अब जब उसी वायर को आप स्क्वायर शेप में लोगे तब क्या होगा कि वही पैरामीटर जो कि रेक्टेंगुलर शेप का था, वही पैरामीटर अब स्क्वायर शेप में हो गया। या दैट मीन्स कि जब आप स्क्वायर का पैरामीटर निकालोगे तब आप कैसे निकालोगे, वो इक्वल तो इसी के बराबर होगा ना, क्योंकि हमारा वायर तो वही है, सिर्फ शेप चेंज करी है, तो आप उसके इक्वल कर दोगे, ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको यहाँ से निकालना है वन साइड, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा है कि इसको रीबेंड करके स्क्वायर शेप में बनाया है। तो अब आप उसका एक साइड निकालोगे तो आपको ये पता है कि जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो उसकी 4 साइड्स होती हैं, वो भी होती हैं सारी इक्वल। अब आप इक्वल होती हैं तो जो आपके पास पैरामीटर आएगा उसको आप, क्योंकि 4 साइड होती हैं तो 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो वन साइड वहां पर आपको फाइंड आउट हो जाएगी। वन साइड फाइंड आउट हो गई, उसके बाद आपको लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है और आपको पैरामीटर दोनों का पता है। अब आपको उसके बाद क्या निकालना है, उसका एरिया। तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हो दोनों का, जब वो स्क्वायर शेप में था तब एरिया, और जब वो रेक्टेंगुलर शेप में था वायर, तो दोनों का एरिया आप निकालोगे। कौन सा ग्रेटर एरिया आएगा, कौन एनक्लोज मोर एरिया वहां पर करेगा, तो ये आपको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर निकालेंगे कैसे, जो भी आपको यहाँ पर गिवन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेंथ आपको गिवन है रेक्टेंगुलर शेप में 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ब्रेथ यहाँ पर गिवन है आपको 22 सेंटीमीटर। अब आपका पैरामीटर निकालना होगा रेक्टेंगल का, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। जब आप इसका रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालेंगे रेक्टेंगल का, तो उसका आपका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 ही लेंथ होती हैं 2 ही ब्रेथ होती हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करना है, हमें इसे सॉल्व। 2 लेंथ भी हमें पता है और हमें ब्रेथ भी पता है, दोनों हमने लिख दिए यहाँ पर 2। जब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में क्या है 40 प्लस 22, जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 62 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 124 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखो ये हमें पैरामीटर पता चल गया जब वो रेक्टेंगुलर शेप में था। अब इसी वायर को रीबेंड करा है स्क्वायर शेप में, तो आप क्या करोगे, इसमें वायर इज रीबेंड इनटू ए स्क्वायर, तो इसका पैरामीटर निकालोगे, ठीक है। तो क्या निकालोगे आप, रीबेंड इनटू अ स्क्वायर पैरामीटर। जब आप पैरामीटर निकालोगे यहाँ पर, तो देखिए जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वही पैरामीटर होगा स्क्वायर का, क्योंकि वायर तो वही है, तो ये हमारा पैरामीटर यही हो गया हमारा, जो कि रेक्टेंगल का पैरामीटर है। अब आपको निकालना है वन साइड स्क्वायर की, तो आपको पता है, आपने देखा है कि जो हमारा स्क्वायर शेप में होता है सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जब 4 साइड होती हैं, इसकी 4 साइड्स होती हैं, तो 4 से आप डिवाइड कर दोगे इसको पैरामीटर को, तो वन साइड निकल के आ जाएगी। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पैरामीटर। तो 4 इंटू साइड हमें पता नहीं है, पैरामीटर हमें पता है, यहाँ पर आप लिख दोगे। अब एक साइड निकालनी है हमें, तो साइड निकालने के लिए 124/4, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है
ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया। दैट मीन्स कि आपको इसका एरिया भी निकालना है। पहले निकालना है आपको रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वो कितना होता है हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया निकालने के लिए। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ की हमारी गिवन है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी गिवन है 22 सेंटीमीटर। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, केवल 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, बाद में आप 0 ऐड कर देना। 4 2 8, 4 2 8 और ये 0 यहाँ पर आ गया। अब आप देखो इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट होती है एरिया की हमेशा स्क्वायर में होती है, यूनिट का स्क्वायर होता है। तो हमारा सेंटीमीटर में यूनिट है तो इसका स्क्वायर आप लगा दो। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप निकालो एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमें दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन सा इनक्लोज एरिया है ज्यादा बड़ा। तो यहाँ पर आप निकाल लो इसका। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा यहाँ पर, स्क्वायर का निकालोगे तो क्या होगा, आप यहाँ पर लिखोगे उसका फॉर्मूला हमारा होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है आपकी जो हमने ऊपर फाइंड करी थी 31 का हो जाएगा स्क्वायर। अब आप इसको 31 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 961 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यूनिट का हमेशा स्क्वायर होता है जब हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, अब आप कंपैरिजन कर लो कि दोनों के एरिया कौन सा यहाँ पर एनक्लोज है, ज्यादा बड़ा है। तो 880 और एक है 961। 880 बड़ा है कि 961 बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा 961 यहाँ पर ग्रेटर एरिया है, तो यही हमारा ग्रेटर एरिया यहाँ पर इनक्लोज हो जाएगा। ज्यादा बड़ा एरिया ये यहाँ पर इनक्लोज करेगा उस एरिया को। तो हमारा यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 961 इज ग्रेटर देन 880। अब आप देखो यहाँ पर कि जो 961 है वो स्क्वायर का एरिया है, तो ये हमारा स्क्वायर का एरिया यहाँ पर इसका ग्रेटर हो जाएगा। दिस इज आंसर। तो आप इसको यहाँ पे इजीली लिख सकते हो, हेंस द स्क्वायर एनक्लोज मोर एरिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।